बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। जैसा कि हम सबों को ज्ञात है, आज परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के अनन्य शिष्य, उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की परम पावन जयंती का दिन है, 103वीं जयंती। इस अवसर पर और हम लोग यह भी जानते हैं कि उन्होंने 4 जून 2007 ईस्वी को इस जगती तल से, इस नश्वर संसार से अपने पार्थिव चोले का परित्याग कर महाप्रयाण किया था। इस हिसाब से 20 दिसंबर 2006 उनके सशरीर रहते हुए उनकी आखिरी जयंती थी, अंतिम जयंती थी। उस विशेष अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में के सत्संग प्रसाल में उनके द्वारा दिया हुआ अंतिम प्रवचन और भी विशिष्ट हो जाता है, और आज हम लोग उसी का पाठ करने जा रहे हैं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुर सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जयंती किन्हीं महापुरुष की मनाई जाती है। मैं तो एक छोटा से छोटा साधु हूँ, लेकिन प्रेमियों ने अपने श्रद्धा भाव प्रकट किया है। इसके लिए मैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय, नया मजहब, नया रिलीजन नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी भी अवैदिक मत से घृणा, राग रोष, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। संत मत में सभी संतों का, चाहे वे किसी देश के किसी वेश के क्यों न हो, समान रूप से सम्मान किया जाता है। सभी संतों ने मानव कल्याण के लिए ईश्वर भक्ति बतलाई है, और वह आंतरिक भक्ति है। यह ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति है। जैसे बिना पृथ्वी के पौधा उत्पन्न नहीं होता है, उसी तरह बिना ईश्वर की भक्ति किए परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की भक्ति में सदाचार का पालन अत्यावश्यक होता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचना होगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सूचय भाड़य साच समावय, बिरले सूचाचारी, तंतय कौ परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। सूचे भाड़े मतलब पवित्र बर्तन, और उसमें साच समावय सत्य समत। लेकिन सूचाचार, सुच्याचार, पवित्र आचरण करने वाले विरले ही होते हैं। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। जब तक मन विषय से निर्विषय की ओर नहीं होगा, तो सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक परम कल्याण भी नहीं होगा। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई,
सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मध ज्यों बास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, खट ही खोजौ भाई। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु भेद बताई। या कहीं ज्ञान भी है, बताई। जन नानक बिन आपा चीनै, मिटे न भरम की काई। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज की जंगलों में उस परमात्मा की परम शांति की खोज करने क्यों जाते हो? वो तो सरब निवासी, सब में निवास करने वाला है। सब में निवास करते हुए भी स्वयं सदा अलेपा, सब में निवास करता है लेकिन सबसे अलिप्त रहता है। वो तो तुम्हारे साथ ही है, तो ही संग समाई। कैसे? तो उपमा देते हुए कहते हैं कि पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है। जैसे पुष्प में उसकी सुगंध होती है, सुवास होती है, अथवा मुकर माह जैसे छाई, जैसे मुकर अर्थात दर्पण में छाया होती है, तैसे ही हर बसे निरंतर, वैसे ही बिना किसी विराम के, बिना किसी अंतराल के लगातार प्रभु हमारे अंदर बसते हैं। और इसलिए जब वो अंदर बसते हैं तो खोज कहाँ करेंगे? तो कहते हैं घट ही खोजहु भाई, अपने शरीर में ही उनकी खोज करो। बाहर भीतर एको जानव, बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, वही एकमेव परमात्मा सब जगह है। एह गुरु ज्ञान बताई, गुरु ने ये भेद, ये ज्ञान, ये रहस्य बतला दिया है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जन नानक बिन आपा चीन्हे। वो जो बाहर अंतर एक ही एक परमात्मा निवास करता है, वो हमें कब दिखेगा? जो हमें विविधता दिखती है, अनेकता दिखती है, मैं अलग और दूसरे अलग दिखते हैं, संसार अलग दिखता है, ये जो भ्रम की काई है, कहते हैं कि ये तब तक नहीं मिटेगी जन नानक बिन आपा चीन्हे। जब तक हम अपने आपा मतलब स्वयं की पहचान चिन्हेंगे नहीं, अपने को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये भ्रम बना ही रहेगा, भ्रम की काई लगी ही रहेगी। इसलिए हमें अपने अंदर खोजना है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है नेरे सूझत नहीं। ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को, भयो मोतिया बिंद। जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाए, कैटरैक्ट हो जाए, तो उसको दिखाई नहीं देने लगता है। वैसे ही कहते हैं नजदीक की चीज भी पढ़ना नहीं होता है, उससे देखना, चेहरा भी बोलते हैं कि धुंधला दिखता है। वैसे ही कहते हैं कि है नेरे, निकट ही है, नियर, नजदीक ही है, लेकिन सूझत नहीं। इतना निकट, सबसे निकटतम हमारा परमात्मा है, फिर भी सूझता नहीं है, दिखलाई नहीं देता है। ऐसी जिंदगी पर लानत है, धिक्कार है। यह मानव शरीर रहते हुए हम उसे नहीं पहचान पाते। वो पहचानना चाहिए। उसके लिए मोतियाबिंद का जो हमारी दृष्टि पर, आत्म दृष्टि पर जो आवरण पड़ गया है, उसे हटाना होगा। आगे कहते हैं पूज्यपाद कि जिस तरह मोतियाबिंद हो जाने पर कोई चीज नहीं सूझती है, उसी तरह परमात्मा हमारे निकट है, जितना हमारे निकट कोई नहीं है, फिर भी हम नहीं देखते, चिन्हते हैं। जिस तरह हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देने के बाद सब कुछ दिखने लग जाता है, उसी तरह संत सदगुरु के निकट जाकर अंतः साधना करता है तो उसका मोतियाबिंद दूर हो जाता है। श्रोताओं की ओर से श्री सदगुरु महाराज की जय। घोष। तो यहाँ पर वैद, हमारी जो बाहर की जो चर्म चक्षुओं पर जो आवरण पड़ जाता है, झिल्ली पड़ जाती है, उसका आंख के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इलाज करते हैं। वैसे ही जो हमारी अंतर्दृष्टि पर पर्दा आवरण पड़ गए हैं, आच्छादन छा गए हैं, उनका इलाज, उस मोतियाबिंद का कौन इलाज करते हैं? तो उसके वैद्य संत सदगुरु होते हैं। वो युक्ति बतलाते हैं, उस युक्ति का अभ्यास करते हैं, अंदर में वो अपना सहारा देते हैं, और इस तरह से हमारी दृष्टि को स्पष्ट करते हैं और हमें अपना और परमात्मा का रूप दिखलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सूझे ही राम चरित मनि मानिक,
गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। ईश्वर की सारी लीलाएं दिखने लगती हैं जिसका मोतियाबिंद दूर हो जाता है, चाहे वो गुप्त हो प्रकट हो, सारी लीलाएं। जथा सुअंजन आज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि सैल बन भूतल भूरि निधान। आंखों में, दृग में, दृष्टि में वो सुअंजन अच्छा काजल लगा के जो सिद्ध और सुजान साधक होते हैं, वो अपने अंदर में ही कौतुक लीलाएं देखते हैं। कैसे? तो शैल अर्थात पर्वत के, वन जंगलों के, और भूतल भूरि निधान बहुत सी धरतियों के दृश्य अपने अंदर देखते हैं। ये दिव्य दृष्टि आने पर होता है, जो संत सदगुरु की कृपा से होता है। संत मत बतलाता है एक ईश्वर पर विश्वास करो और उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी। उसके लिए कोई कठिन साधना नहीं है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बिल्कुल सरल सरल साधना की विधियों का संसार में प्रचार करते हैं संत। वो क्या? तो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान सब कोई कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य हैं, चाहे नर हो या नारी हो, सभी ईश्वर भक्ति के अधिकारी हैं। हमारे यहाँ नारियां भी भक्तिन हुई हैं और उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति की है। नर नारी में कोई भेद नहीं है, सब में आत्मा एक ही है। शरीर की भिन्नता है, आत्मा अभिन्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जो है, जीव जो है ईश्वर का अविनाशी अंश है, जो चेतन है, मल रहित है और सहज रूप से सुख की निधि है, सुख का खजाना है, भंडार है। राजा का पुत्र ही राजा की गोद में बैठ सकता है। उसी तरह जो ईश्वर का अंश है, जीव है, चेतन आत्मा है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे हम आंख से ही देख सकते हैं और आंख के अतिरिक्त किसी इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। कान से ही हम शब्द ग्रहण कर सकते हैं, नासिका से ही हम गंध को ग्रहण कर सकते हैं, त्वचा से ही हम स्पर्श का ज्ञान कर सकते हैं, मुंह से ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मल मूत्र विसर्जन के लिए एक एक रास्ता नियुक्त है। उसी तरह ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है। वह चेतन आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होगा और दूसरे से नहीं। और कोई भी उसे प्राप्त, गुरु महाराज कहते थे कि अगर कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, कौन है, तो कहो कि जो आंख की पकड़ में आता है वो दृश्य है, रूप है। जो कान की पकड़ में आता है वो शब्द है। वैसे ही जो आत्मा से ग्रहण किया जा सके, शुद्ध आत्मा से, वही चेतन आत्मा से, वही ईश्वर है। वह चेतन आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होगा और दूसरे से नहीं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अब अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती हैं पांच नौबतें, नौबत कहते हैं केंद्रीय ध्वनियों को, जो पांच बड़े बड़े मंडल हैं, कैवल्य मंडल, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। गुरु महाराज कहते थे कोई भी मंडल बनने के पहले उसका केंद्र निर्धारित होता है और हर एक मंडल की एक केंद्रीय ध्वनि होती है, जिसे नौबत कहते हैं। पांच नौबतें, पांचों केंद्रों में से प्रत्येक की केंद्रीय ध्वनियां। कहते हैं बजती हैं पांच नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पै चढ़ी जाए के, निज नाह खोजना। नीचे से शुरुआत करते हुए स्थूल के केंद्रीय शब्द पकड़ के सूक्ष्म के, स्थूल और सूक्ष्म की संधि पर उससे ऊपर एवं प्रकार से सूक्ष्म के शब्द को पकड़ के वहां से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण और चैतन मंडल के संधि पर
सार शब्द पकड़ा जाता है और वो उसका उद्गम स्थल स्वयं परमात्मा है। वो परमात्मा को निज नाह, नाह मतलब नाथ, मालिक, स्वामी, तो कहते हैं कि एक एक को करते, एक के बाद एक शब्द केंद्रीय ध्वनियों को पकड़ते हुए अंत में सार शब्द को पकड़ के अपने निज नाह की खोज कर लेना। पंचम बजय धुर घर से, जो असली घर है वहां से पांचवी केंद्रीय ध्वनि बजती है। वो धुर घर का क्या है? तो जहां आप विराजें, जहां आप अर्थात स्वयं परमात्मा विराजते हैं, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंच खोजना। बिना गुरु की कृपा से वहां पहुंचना नहीं हो सकता। अपने में खोजना, कहीं जाना नहीं है। घर बार परिवार रोजगार को छोड़ना नहीं है। जो घर बार परिवार रोजगार करते हुए भगवत भजन करके अपना कल्याण बना लेता है, वही दूसरे का भी कल्याण करेंगे। जो जिनका अपना ही कल्याण सुनिश्चित नहीं हो, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे? तो जो अपना कल्याण बना लेता है वही दूसरे का भी कल्याण करेंगे। जो अपना कल्याण नहीं बनाएंगे वे दूसरे का भी कल्याण नहीं बना सकते। इसलिए संतों ने कहा, ईश्वर भजन करो, सदाचार का पालन करो। सदाचार के आधार पर ही ईश्वर भक्ति का दृढ़ भवन बन सकता है। सदाचार हीनता बढ़ने से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गुरु महाराज कहते थे कि भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग पथ पर जो है सदाचार वो क्या है? पांव है। और ध्यानाभ्यास जो है, ध्यान है, वो सिर है, मस्तक है। अगर सदाचार नहीं रहेगा, पैर ही कट जाएंगे तो चलेंगे कैसे? तो सदाचार से विहीन रहते हुए साधना के पथ पर गुरु महाराज कहते थे कि कोई बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सदाचार समन्वित स्वावलंबी जीवन तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ सदाचारिता हो हमारे में और ध्यान नहीं करें तो फिर मस्तक ही नहीं रहेगा। जिसका सिर ही नहीं रहे वो तो निष्प्राण हो गया। तो बिना ध्यानाभ्यास किए भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे को बल देते हुए आगे बढ़ाते हैं, पूर्ण होते जाते हैं और अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आध्यात्मिकता को ऊपर रखो। जहां आध्यात्मिकता रहेगी वहां सदाचारिता रहेगी, क्योंकि आध्यात्मिकता का और सदाचारिता का क्यू और यू का संबंध है। जैसे गुरु महाराज और इनका जिनका प्रवचन पढ़ रहे हैं, क्यू और यू का संबंध था। क्यू, अंग्रेजी डिक्शनरी में कोई भी शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है वो बिना क्यू, क्यू अगर क्यू से शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद उससे बिल्कुल लगा हुआ यू आता है। जैसे क्वेक, क्विक, क्यू, क्वार्टर, कोट, जितने भी क्वीन, कितने भी शब्द देखेंगे हम लोग, क्यू और यू साथ साथ में आते हैं। यहाँ तक कि क्यू का उच्चारण करने में भी यू आ जाता है। सिर्फ हम लोग क्यू कहते हैं तो यू आ जाता है उसमें। तो वैसे ही कहते हैं कि आध्यात्मिकता और सदाचारिता का क्यू और यू का संबंध है, दोनों साथ में रहेंगे तभी काम बनेगा। जहां सदाचारिता रहेगी वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी। जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। इसलिए पंच पापों से अपने को बचाओ, ईश्वर पर विश्वास करो। वे अपने अंदर में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। जब एक बार वे अपने अंदर में मिल जाएंगे तो बाहर में भी मिलेंगे। संतों ने कहा, ईश्वर का भजन करके अपना परम कल्याण बना सकते हैं। जाड़ा का समय है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस समय मैं इतना ही कहूंगा। सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो प्रणाम करने योग्य हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो आशीर्वाद के योग्य हैं उसे मैं आशीर्वाद देता हूं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन उनकी 87वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग प्रशाल में दिनांक 20 दिसंबर 2006 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।